बाजार में निवेश के दौरान धैर्य और समझ रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, घबराहट में आपका कोई भी निवेश का डिसीजन आपके पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसका खामियाजा हमें पूरे जीवन भर पाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझाता हूं कि मान लीजिए 14 फरवरी 2000 को आपने कोई एक निवेश किया जब मार्केट 5,900 पॉइंट पे था। अगर आपने उन ये जो भी फंड्स के मैंने नाम लिए जैसे एचडीएफसी इक्विटी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और इन सब का जो भी नाम लिया है, वहां अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया, सितंबर 2001 आते आते सेंसेक्स जो है वो 2600 पॉइंट तक गिर गया, यानी कि 56% का करेक्शन मार्केट में था और आपके फंडों की वैल्यू 1 लाख से घट करके 26,000, 50,000, 55,000 इस तरीके से रह गई। लेकिन अगर आप 23 नवंबर 2004 जब सेंसेक्स अगेन अपने पुराने लेवल को क्रॉस करता है, वहां तक अगर आप पेशेंटली बैठे हैं तो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो बढ़ करके 1,70,000 से 2 लाख के करीब हो गया है। तीसरा, अगर एक स्मार्ट निवेशक है, वो क्या करता है कि इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी समझता है और अगेन छोटा या बड़ा जैसी सुविधा के अनुसार अपना पैसा टॉपअप करता है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया अगेन उसने टॉपअप किया सितंबर 2001 में और नवंबर 2004 आते आते वो अपने निवेश की अगर वैल्यू देखता है तो पुराना और नया दोनों पैसे को मिला करके अगर अपनी वैल्यू देखता है तो वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच पहुंच चुका है। सेम इंस्टेंसेस 2008, 2010, 2018 और 2020 में भी हुए हैं और आगे भी आने वाले समय में होते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य अपने लक्ष्य पे फोकस करना होना चाहिए, अपने निवेश के डिसीजंस पर अड़िग रहना होना चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए, तो ही हम लोग बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू।